अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज मुताला गज़ल के सिलसिले के दूसरे लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है जी कि कल का लेक्चर आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ होगा, और जैसा कि आपकी तरफ से फ़ीडबैक मिला है कि 50% से ज़्यादा तलबा ने उस लेक्चर को अटेंड किया है, और ये बहुत हौसला अफ़ज़ा बात है मेरे लिए भी, और यकीनन आपके लिए भी। ये जो है सिलसिला है ये इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है जी कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा और आप इससे यकीनन बहुत इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। तो कल हमने ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल के पहले शेर की तफ़हीम करने की कोशिश की थी, और उस हवाले से यकीनन आपको बहुत सारी बातें समझने का मौका मिला होगा। उसके शेर के जो मुख्तलिफ़ जो उसके पहलू थे, तो उस हवाले से तो मैं ये चाह रहा था जी कि उस शेर के हवाले से थोड़ी सी मज़ीद बात की जाए कि, और वो शेर ये था कि काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। तो एक शेर इस हवाले से मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो ख्वाजा मीर दर्द ने मर्दों के हवाले से जो उनकी ख़ास पहचान है, यानी उनकी गैरत, उनकी हमियत, उनकी मर्दानगी, उसका तारुफ़ कराया है, और बताने की कोशिश की है कि मर्दों का काम ये है कि वो किसी भी हवाले से अपना जो आखिरी दाव है, यानी अपनी जान तक वो निसार कर देते हैं कि अपने मकसद के उसूल के लिए, अपने नज़रिए की तकमील के लिए, अपने मौक़िफ़ की हक़ानियत साबित करने के लिए वो लोग अपनी जानों के नजराने पेश करने से भी गुरेज़ नहीं करते। तारीख़ में ऐसी बीसियों मिसालें आपने पढ़ रखी हैं, आपने सुन रखी हैं, और कई लोग जो है हमारे सामने मौजूद हैं कि जो जिनको हम पहचानते हैं, हमारी ज़िंदगियों में शामिल हैं, हमारी ज़िंदगियों में वो हमें नज़र आते हैं अपने इर्द गिर्द, कि जो लोग इज़्ज़त और गैरत के लिए, या अपने नज़रिए के लिए, या अपने प्रोग्राम के लिए, या अपने मौक़िफ़ के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने अपने एक शेर में इसी हवाले से ऐसे लोगों को, ऐसे मर्दों को, ऐसे बहादुरों को इस अंदाज से खिराज तहसीन पेश किया है। आप फरमाते हैं जी कि जिस धाई से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अब देखें कि इस शेर की रोशनी में भी यही बताने की कोशिश की है शायर ने कि जिस धाई से, जिस अंदाज से, और जिस नज़रिए से कोई मक्तल में जो इंसान जाता है, जो बंदा जाता है, तो उसकी वो शान, उसका वो नज़रिया, उसका वो प्रोग्राम हमेशा सलामत रहता है। और जान तो आखिर जानी है, यानी कि जान के इसका बचाव क्या करना है। यानी कि जिस तरह टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो मर्द जो हैं वो अपने प्रोग्राम, अपने मौक़िफ़ के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इसी तरह एक और शायर ने क्या खूब फरमाया है कि खेल कोई ना उम्र भर खेले, खेल कोई ना उम्र भर खेले, हम जो खेले तो जान पर खेले। और वैसे भी ये हकीकत है कि आदमी की खूब मेहनत, आदमी की खूब रियाज़त और आदमी की खूब मुशक्क़त जो है वही उसके लिए किसी यानी कि फल का ज़रिया बनती है, और उसकी मेहनत ही उसके लिए समरवर साबित होती है। जिस तरह एक शायर ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से हमें यूँ कह लें कि उभारने की, तरग़ीब देने की कोशिश की है कि ख़ुद ब खुद टूट के गिरती नहीं ज़ंजीर कभी, ख़ुद ब खुद टूट के गिरती नहीं ज़ंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। तो इन अशार की रोशनी में भी आप मीर दर्द के इस शेर को अच्छे तरीके से इसकी तफ़हीम कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, दूसरा शेर है, शायर फरमाते हैं कि मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मौत
क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। अब देखें कि इस शेर में मीर दर्द जो है वो मौत से मुखातिब हैं, और मौत से मुखातिब होके कह रहे हैं कि ए मौत, फ़कीरों से तुझे क्या मिलेगा। यानी ए मौत, जब तू फ़कीरों के पास आएगी, फ़कीरों की रूह निकालने के लिए, उनकी जान कब्ज़ करने के लिए जब तू आएगी तो तुझे क्या मिलेगा। क्यों कि मरने से आगे ही, तारफ़ क्या करा रहे हैं कि मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। यानी ये तो ऐसे लोग हैं कि जो दुनिया के नुक्ता नज़र से देखा जाए, दुनिया के रिश्तों, नातों, मालो दौलत और जाहो जलाल और शान व शौकत के हवाले से तो ये लोग तो पहले ही मरे हुए होते हैं। यानी क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दुनिया की किसी चीज़ से इनकी कोई गरज नहीं होती। और अल्लामा इकबाल के उस शेर की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि इनका वही अकीदा होता है, वही नज़रिया होता है कि इकबाल फरमाते हैं कि ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैवंद, ये मालो दौलत दुनिया, ये रश्ता हो पैवंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कि फ़कीर लोगों के पेश नज़र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की हैसियत है। दुनिया के माल, दुनिया की दौलत, दुनिया के रिश्ते, दुनिया के नाते, दुनिया के ताल्लुकात, दुनिया की दिलचस्पियाँ, दुनिया की रंगीनियाँ, और ये जिन कामों के पीछे हम जैसे दुनियादार लगे रहते हैं, या जिन फजूल कह दें जी के चीज़ों के पीछे हम अपनी जान खपा देते हैं, और वो चीज़ें हमारे पास हमेशा के लिए नहीं आती, बल्कि बिल्कुल हम खाली हाथ, और बिल्कुल कफन की आपको पता है कि कोई जेब नहीं होती, और बग़ैर खाली जेब जो है हम दुनिया से चले जाते हैं। और जो कुछ दुनिया में हम इकट्ठा करने के पीछे लगे रहते हैं, उसकी उसूल के लिए तगुदो करते हैं, वो सारा कुछ यहीं रह जाने वाला है, यहीं रह जाता है। हम अपने सामने बेशुमार साहिब इक़्तिदार लोगों को और ख़ुद मुख्तार लोगों को और ऐसे लोगों को कि जो माल और दौलत में खेलते सारी ज़िंदगी जिनकी गुज़रती है, और जो बात बाद में करते हैं और पहले उनकी आरज़ू और ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं कि वो भी बिल्कुल खाली हाथ जा रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है इंसानी सोच पर, इंसानी फ़िक्र पर, कि हम जैसे लोग जो हैं दुनियादार, बिल्कुल उससे कोई इबरत, कोई सबक, कोई चीज़ हम नसीहत उससे हासिल नहीं करते। ये बड़ा अलमिया है। इसलिए शायर ये कह रहा है, बज़ाहिर तो वो ये कह रहा है कि ऐ मौत, फ़कीरों से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो दुनियावी लिहाज से तो ये पहले ही दुनिया से जा चुके होते हैं। क्योंकि दुनिया की किसी चीज़ से इनकी कोई गरज, कोई इनकी क्या कहते हैं कि ज़रूरत या कोई दिलचस्पी इनकी नहीं होती। बल्कि जिस तरह देखें, पार्ट 1 में हमने नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़म पढ़ी थी, तस्लीम व रज़ा, और उस नज़म में हमने देखा था कि नज़ीर ऐसे लोगों का तारफ़ कराते हैं जी कि पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तो हर हाल की आगे उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी उसकी तफसीर और तशरीह जो है वो बयान की है मुख्तलिफ़ अशार में, इस नज़म के आगे अशार में। और उसमें बहुत खूबसूरत बात की है कि इन लोगों की एक खूबी ये भी बताई की गई है कि मरने का ना अंदो, जीने का ना अंदो, न मरने का उन्हें गम, यकसां है उन्हें ज़िंदगी और मौत का आलम। यानी उनके लिए ज़िंदगी और मौत बराबर हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान कर दिया है और अल्लाह की ख्वाहिश और रज़ा को मुक़द्दम जाना है, तो इसलिए अगर अल्लाह उन्हें कुछ दे तो उस पे भी वो साबिर और शाकिर ही रहते हैं, और अगर अल्लाह उनसे कुछ ले ले उस पर भी वो साबिर शाकिर रहते हैं। वो शिकवा गुनाह नज़र नहीं आते, यानी वो अल्लाह की ज़ात से कतई शाकी नहीं होते। और वो कहते हैं जी कि बस जो वो हमारा रब है, वो हमारा खालिक मालिक है, बस मालिक जिस हाल में रखे उस हाल में राज़ी रहना चाहिए। तो इसलिए पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तो यहाँ मीर दर्द जो हैं अपने इस शेर में एक सूफिया लोगों की खूबी बयान कर रहे हैं कि वो दुनियादार नहीं होते, दुनिया के मामलात से उनको कतई कोई दिलचस्पी नहीं होती, और जो ज़िंदगी उनको मिली होती है उस ज़िंदगी को भी वो अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक गुजार देते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों का मौत अगर शिकार करेगी, मौत तो हर एक पर आनी है। यानी एक हकीकत तो इसमें ये बता दी गई है कि कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर नफस ने मौत का जायका चखना है। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है एक न एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़ के बहरहाल जाना है। इसलिए शायर ये कह रहा है कि ए मौत, अगर तुझे कोई शिकार करना ही है तो कोई दुनियादार शिकार कर, ताकि तुझे भी अपने कोई शिकार करने का मज़ा आए, तुझे भी पता चले कि तू भी किसी एक ऐसे आदमी को जो दुनिया के लिए अपने आप को नागुज़ीर समझता था,
जो समझता था कि मेरे होते हुए ही सारा कुछ है, मैं नहीं हूँगा तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे किसी शख्स को शिकार कर ताकि तेरी भी जो तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। फ़कीरों के पास है क्या जो तू उनको शिकार करेगी? ये तो पहले ही अपनी ख्वाहिशें और अपनी आरज़ुएँ और दुनिया की अपनी दिलचस्पियाँ बिल्कुल फ़ना करके और अपनी ख्वाहिशों का मुँह मोड़ के वो बैठे हुए हैं और अल्लाह की रज़ा पे ये राज़ी बरज़ा हैं। तो इसलिए शायर ये कहता है जी कि ऐ मौत तुझे फ़कीरों से कुछ नहीं मिलेगा। आगे शेर है जी कि दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूँ शरर वरना हमें अहले नज़र जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत शेर है और इस शेर में भी दो हकीकतें शायर ने बयान की हैं। पहली हकीकत ये है जी कि कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, बिल आखिर हर एक ने दुनिया को छोड़ के जाना है। और दूसरी बात उसने ये की है कि इंसान को जो ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी को वो यादगार बनाए, अपने लिए भी और रहती दुनिया के लिए भी यादगार बनाए। जिस तरह इससे पहले इस शेर को समझने के लिए एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। अब देखें कि इस शेर में शायर ने खालिसतन इंसानी जो सलूक है, इंसानी जो रवैया है और इंसान का दुनिया में ज़िंदगी करने का जो तरीका है, उस हवाले से बहस की है कि दुनिया में इंसान को ऐसे रहना चाहिए कि लोग उसको याद करें अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो इंसान खुश रहे या गमज़दा रहे, लेकिन लोगों के साथ उसका सलूक ऐसा होना चाहिए कि जब वो दुनिया से चला जाए तो लोग कहें जी कि हाँ कोई था जिसकी कमी आज बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। ऐसा ना हो कि कई, हमने ये भी देखा है कि कई लोग ऐसे मुतकब्बिर होते हैं, ऐसे मगरूर होते हैं और या कि दूसरे इंसानों को अपने जैसा इंसान अपना हमजिन्स नहीं समझते और बल्कि उनको हर किस्म की ईज़ा पहुँचाने के दरपे होते हैं और उनकी तकलीफ़ और उनकी अज़ियतों और परेशानियों का सबब बनते हैं। तो ऐसे लोगों के दुनिया से जाने के बाद लोग शुक्र करते हैं कि शुक्र है वो जो है इस दुनिया को छोड़ के चला गया और इससे हमारी जान छूटी। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनको क़यामत तक याद रखा जाता है। जिस तरह हम तारीख़ में ऐसे बेशुमार लोगों को याद रखे हुए हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने यानी कि ऐसी ऐसी कुर्बानियों की, ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की हैं, चाहे वो वतन के लिए कुर्बानियाँ हों, चाहे दीन के लिए हों, चाहे हुर्मत रसूल के लिए हों। तो हम देखते हैं जी कि या वैसे ही उनके अखलाकियात के हवाले से देखा जाए तो लोग जो है उनको उनके मरने के बाद भी, और ये जो कहा जाता है ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तो इसका मतलब भी यही है कि उस आदमी की कमी जो है वो बहुत शिद्दत से महसूस की जाती है। तो शायर इस शेर में ये कहते हैं जी कि देखें कि दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, यानी अगर ये जो दीद व दीद का मतलब है मुलाकात, यानी अगर किसी से मुलाकात हो जाए, आप किसी से देख लें, किसी के साथ कुछ बरत लें, किसी से कुछ अच्छा उसने सलूक कर लें, तो ये जो है ना, ये जो मिलजुल के बैठना, आपस में बातें करना, एक दूसरे के साथ के दुख दर्द में शरीक होना और एक दूसरे के काम आना, वैसे तो इंसानी ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि कहते हैं ना जी कि इकबाल ने कहा है जी कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। यानी अब क्या एक शायर ने कहा ना कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। या जिस तरह मीर दर्द ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। यानी इताअत के लिए, इबादत के लिए फ़रिश्ते थोड़े नहीं थे अल्लाह के यहाँ। इंसान को जो पैदा किया गया है वो दर्द दिल के लिए कि दूसरों के दुख दर्द में उनके काम आए और उनके गम बटाए। तो इस वजह से तो यहाँ ये दीद व दीद से मुराद यही है कि मुलाकात या एक दूसरे को देख लेना, एक दूसरे के साथ को उसने सलूक से पेश आ जाना, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी गनीमत है। और फिर इंसानी ज़िंदगी की बेहैसियती और कम मायगी का बयान यूँ किया है कि जूँ शरर, यानी इंसान की इस नहायत ही कम और मुख्तसर ज़िंदगी को जो 100 साल भी हो, तो जिस तरह मीर ने कहा था ना कि
وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے جب آدمی پلٹ کے اپنی زندگی پہ نظر کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو 50 سال گزر گئے ہیں، 60 سال 100 سال گزر گئے ہیں، لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، جیسے کل آئے تھے دنیا میں۔ اور جس طرح ذوق نے کہا تھا نا کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنا قلیل وقت تھا آئے اور چلے گئے۔ ہم دیکھیں کہ جو بندہ پیدا ہوتا ہے اس کی کانوں میں اذان دی جاتی ہے، اور جب آدمی مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ اتنا قلیل وقت تھا آئے اور چلے گئے، یعنی وہ جو 50 سال یا 100 سال یا 60 سال یا 80 سال گزار گیا ہے دنیا میں، تو کہتا ہے اتنا قلیل وقت تھا، تو جو گزر گیا ہے نا وہ لگتا ہے جیسے خواب ہے، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ تو اس لیے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ورنہ انسانی زندگی تو چنگاری جیسی ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا چنگاری، ایک تندور سے ایک چنگاری نکلتی ہے، سرخ ہوتی ہے تو اس کے اندر زندگی جان ہوتی ہے، وہ اوپر اٹھتی ہے، جو ہی اس کی زندگی جان ختم ہوتی ہے سیاہ ہو کے وہ ہوا کے رحم و کرم پر پھر پتہ نہیں کہاں جا گرتی ہے، جا کے بکھر جاتی ہے، بالکل بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی بھی اس طریقے سے بالکل ختم ہو جائے گی، اور بالکل جیسے ایک کھلونا ہوتا ہے نا، کھلونے سے آپ ایک سیل نکال دیں تو اچھا بھلا وہ متحرک کھلونا، حرکت کرنے والا وہ گاڑی چلنے والی اچانک رک جاتی ہے۔ تو بالکل انسانی زندگی میں روح کا یہی کانسیپٹ ہے کہ جو ہی روح فرشتہ جو ہے وہ لے کے نکلتا ہے تو باقی وہ بے جان ڈیڈ باڈی، اس کو پھر ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، وہ مردہ جسم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو جا کے مٹی کا ہے وہ مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے شاعر اس شعر کے اندر پیغام یہ دینا چاہ رہا ہے کہ زندگی انسانی بہت مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی میں اگر کوئی کسی کے کام آ جائے اور کسی کے ساتھ بھلائی نیکی کر لے تو یہی اس کے لیے بہت ہے۔ باقی تو کیا ہے کہ جس طرح مختلف اشعار میں شاعروں نے زندگی کی بے حیثیتی اور کم مائگی کا بیان کیا ہے، جس طرح ایک شاعر نے کہا جی کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ پھر یہ قرآن پاک میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت وہ دروازہ ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور موت وہ پیالہ ہے جس کو ہر ذی روح نے پینا ہی پینا ہے۔ تو اس لیے اس مختصر کی سی زندگی میں، جس کو بلبلا پانی کا ایک بلبلا کہا گیا ہے، یا اقبال نے کہا تھا کہ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ بس یہ انسانی زندگی ہے بھائی۔ ان اشعار کی روشنی میں بھی آپ اس شعر کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی اچھے صحیح معنوں میں تفہیم اور تحسین کر سکتے ہیں۔ تو تشبیہ کی خوبی اس کے اندر موجود ہے۔ آگے شعر ہے جی کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت اس میں بات کی ہے شاعر نے، ایک اخلاقی نقطہ پیش کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ دوسروں کی ترقی سے، دوسروں کی دولت سے، دوسروں کے مقام سے، دوسروں کے مرتبے سے وہ حسد کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ، اور حسد ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے ہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ خواہ مخواہ دوسروں سے جلتے ہیں، چاہے وہ دوسروں کا نام ہو، ان کی شہرت ہو، ان کی ترقی ہو، ان کی کوٹھی بنگلہ ہو، ان کی دولت ہو، ان کی گاڑی ہو۔ تو یہ انسانی فطرت میں یہ ایک عجیب مسئلہ جو ہے وہ اس نے رکھا ہوا ہے، یا اس کو وہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو اگر وہ چاہے تو وہ ایسی سوچ سے یا ایسے رویے سے کنارہ کش ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے جی کہ پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ بے ہنر، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، وہ اہل ہنر سے دشمنی کرتے ہیں اور منہ پہ چڑھتے تو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب کسی کے متعلق جھوٹ یا کوئی ایسی بری بات یا کسی کی غیبت یا کسی کے اوپر کوئی طعنہ زنی جب کرتے ہیں، تو یا کسی کا کوئی اپنی طرف سے فرضی بہتان باندھتے ہیں، تو ان کی باتیں وقتی طور پر تو کچھ لوگوں کی زبانوں پہ منہ پہ چڑھ جاتی ہیں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا نا، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ دیکھنے میں کاغذی پھول جو ہیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ان میں خوشبو نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں کی باتیں بھی جو جھوٹ بولتے ہیں، جو حسد کی باتیں کرتے ہیں یا بہتان باندھتے ہیں، تو ان کی باتیں بھی وہ کاغذی ظاہری کاغذی خوبصورتی والی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب